Today's टॉपिक इज पीएलसी। ठीक है, आज मैं आपको पीएलसी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, पीएलसी का बेसिकली जो वर्क है, ठीक है, एक क्या है ये, एक कंट्रोलर है। ठीक है, इस तरह से जो आप पिक्स देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, ठीक है, ये एक्चुअली पीएलसीज हैं ये। अगर आपको कहीं भी इस तरह का मॉड्यूल दिखता है कहीं पे हार्डवेयर, तो आप मतलब समझ सकते हैं कि वो पीएलसी है। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। एक चीज ये था, पीएलसी द प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है। ठीक है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, पीएलसी क्या है, सबसे पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ पीएलसी एंड दिस इज सपोज प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएलसी। ठीक, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये लाइन मैंने यहाँ पे इसलिए लिखी है क्योंकि पीएलसी क्या है, कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर का। जैसे मैंने कल आपको एक ओवरव्यू दिया था, बताया भी था। ठीक है, हाँ बेटा, आवाज आ रही है आप लोग को? कनेक्टेड है आप लोग? हेलो, यस कनेक्टेड सर, है आप आवाज आ लोग? रही है। ओके ओके, यस ठीक है सर। ठीक है। ओके, तो कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। अब दूसरी लाइन पे लिखा हुआ है पीएलसी इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ रिले। रिले का रिप्लेसमेंट है, इसलिए मैंने बार बार आप लोग को रिले के बारे में आप लोग से बात की, मैंने बताया रिले के बारे में कि रिले है ना, क्या है रिले। ठीक है, तो और लगभग 2 क्लास मैंने आप लोग को रिले के बारे में बताया है, रिवाइज भी किया है। फिर भी डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, अभी आगे मैं एक बार फिर से बता दूंगा, क्योंकि पीएलसी को समझने से पहले आपको रिले का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। पीएलसी की जो प्रोग्रामिंग है या पीएलसी के बारे में अगर आपको समझना है, जानना है, तो उससे पहले आपको रिले का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। PLC stand for Programmable Logic Controller. It's a PLC is a computer specially designed to operate reliable अंडर हार्श इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में काम करने के लिए बनाया गया एक मॉड्यूल। यानी कि आप जानते हैं इंडस्ट्री में कितना ज्यादा धूल मिट्टी गर्दा इस तरह का रहता है, एकदम रफ एंड टफ टाइप का एनवायरनमेंट रहता है वहाँ पे। अगर आप कभी इंडस्ट्री में जाएंगे तो आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, तो वहां पे एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, देखिए ना, जो मैंने आपको बोला उस टाइप की कंडीशन रहती है। तो उस कंडीशन में भी हमारा ये प्रोसेसर जो है वो काम करता है। सच एज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो गया, असेंबली लाइन हो गई, और प्रोसेसिंग प्लांट हो गया, ठीक है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो गया। तो इस तरह की एप्लीकेशंस में भी हमारा पीएलसी है, यूज होता है। ऑलमोस्ट हर एक इंडस्ट्री में, आप कोई भी इंडस्ट्री का नाम ले लो, उस आप कहीं भी आप चले जाओ इंडस्ट्री में, आपको ये चीज देखने को बहुत आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, फिर रिले के बारे में मैंने बता चुका हूँ, फिर से एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। रिले ऑफ स्विचिंग डिवाइस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे काम करता है। जो बच्चे नए हैं या जो बच्चों का नहीं क्लियर है, फिर से एक बार समझ लें। ठीक है, कॉइल और कॉन्टैक्ट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, दो तरह के होते हैं कॉन्टैक्ट, नॉर्मली ओपन एंड नॉर्मली क्लोज्ड, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ये आप लोग देख रहे हैं इस तरह से, ये उसका पिक्चर है, रिले का पिक्चर है ये। ठीक है, कॉइल है, कॉइल्स है, पोल्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, स्प्रिंग है, आर्मेचर है, मूविंग कॉन्टैक्ट है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो रही हैं। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है? इजी है? ठीक है, इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, दोनों चीजें हैं। अब ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ पिंस के बारे में, ये भी मैं आपको कवर कर चुका हूँ, क्या क्या पिंस होती हैं। पिन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैंने आपको बताया, फिर से एक बार देख लो। इसमें से 8 पिन रिले आपके पास है, तो 8 पिन रिले में आपके पास 8 पिन में क्या क्या, कौन सी पिन पे क्या सप्लाई देना है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, कि भाई 2 और 7 क्या हमारा कॉइल की सप्लाई है। ठीक है, कॉइल सप्लाई हो गया। 1 और 8 क्या है, कॉमन टर्मिनल है, जहां पे हम लोग सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, है ना, लोड को कनेक्ट करते हैं, लोड के एक टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और दूसरे जो टर्मिनल है उसको न्यूट्रल कर देते हैं, और बाकी दूसरा जो पॉइंट है उस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए वो 3 नंबर या 6 नंबर से आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। तो ये बेसिकली उसके एनओएनसी कॉन्टैक्ट है जो हर एक स्विच के अंदर होते हैं, एनओएनसी कॉन्टैक्ट। ठीक है, एनओएनसी कॉन्टैक्ट कौन से आपके, मैं बता देता हूँ, 3 4 5 6। ये क्या है, एनओएनसी कॉन्टैक्ट है बेटा।
जो रेड वाले हैं वो क्या है, एनो है, जो एनो मतलब जो ग्रीन वाले हैं वो एनसी है। ठीक है, इनिशियल कंडीशन में, मतलब बिना एनर्जाइज कंडीशन में ये उसका वर्क है, बिना एनर्जाइज कंडीशन में। गॉट इट? इतना समझ में आ गया? ठीक है, ये बात हो गई। अब आगे देखते हैं, स्विचेस के बारे में भी ऑलरेडी बता चुका हूँ, होल्डिंग सर्किट भी आपको मैंने बताया। ये जो होल्डिंग सर्किट अभी आप लोग हार्डवेयर के थ्रू देख रहे हैं, ये मैं आज आप लोग को सॉफ्टवेयर के थ्रू बना के दिखाऊंगा, प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे होता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग में कैसे किया जाता है ये मैं आज आपको बताऊंगा। स्विचेस, ये क्या है, ब्लॉक डायग्राम है। अब इसको आप थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग करने से पहले आपको पहले उसका थ्योरेटिकल थोड़ा सा समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट। बिना कॉन्सेप्ट समझे आप डायरेक्टली पीएलसी पे काम करना मुश्किल होगा। ठीक है, तो एज अ इनपुट आप पुश बटन यूज कर सकते हैं, लिमिट स्विच है ना, और पुश बटन। एनो एनसी पुश बटन हो गए, लिमिट स्विच हो गए, लिमिट स्विच भी एनो टाइप का आता है, एनसी टाइप का आता है। सेंसर्स यूज कर सकते हैं इनपुट साइड पे। सेंसर्स जो इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पार्ट है, यानी कि सेंसर्स वाला पार्ट है, वो आप क्या कहाँ यूज कर सकते हैं, इनपुट सेक्शन पे। ठीक है, आउटपुट सेक्शन पे लैंप है, कॉन्टेक्टर है, इंडिकेटर्स हैं, ये सब चीजें आप लोग जो है आउटपुट सेक्शन पे यूज करें। ठीक है, इतना क्लियर है? बाकी प्रोग्रामिंग डिवाइस आपका पीसी यूज होगा, कंप्यूटर, लैपटॉप, जिससे आप इसमें प्रोग्राम अपलोड करेंगे या डाउनलोड करेंगे, उसके लिए आपके पास एक प्रोग्रामिंग डिवाइस होनी चाहिए। बाकी इसके अंदर पावर सप्लाई देना है आपको। ठीक है, सीरियल पोर्ट है जिससे कम्युनिकेशन किया जाता है, मेमोरी है जिसमें प्रोग्राम सेव होता है, यूजर मेमोरी जिसमें हम लोग प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आपको मिलेंगी। ये देखिए, इस तरह से आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि पावर सप्लाई देना है, एक सीपीयू कनेक्ट करना है पीएलसी के अंदर, एक इनपुट मॉड्यूल है, आउटपुट मॉड्यूल है, और आपका लैपटॉप है जिससे आप इसको प्रोग्राम करके दोगे। दीज आर द टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पीएलसी। कितनी तरह की होती हैं ये तो मैंने आपको बता दिया कि पीएलसी क्या होता है, कितने इनपुट, मतलब क्या इनपुट होता है, आउटपुट होता है, कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। ठीक है, अब बता रहा हूं मैं टाइप्स ऑफ पीएलसी कितनी तरह की होती हैं। फिक्स्ड होती हैं, फिक्स मतलब जिसमें इनपुट आउटपुट फिक्स होता है, क्योंकि इनपुट आउटपुट का मतलब जितने हम उसमें मेमोरी मेमोरी फिक्स होती है इसमें। फिक्स टाइप ऑफ पीएलसी में मेमोरी फिक्स होती है। मॉडुलर में क्या होता है, हम लोग वी कैन इंक्रीज मेमोरी, यानी एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे आपके फोन में मेमोरी कार्ड लगा होता है अलग से, कुछ फोन पहले आते थे जिसमें फिक्स्ड होती थी कि भाई इससे ज्यादा हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। अब क्या होता है, अब आप ऐसे फोन आ गए हैं कि उसके अंदर आप अलग से मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, यानी कि इनपुट आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और रैक टाइप में क्या होता है, अपनी इसमें क्या है, एक रैक टाइप का बेसिकली काम ही होता है कि इसमें हम लोग प्रोसेसर भी साथ में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मॉड्यूलर में और रैक में डिफरेंस मैं आपको बता दे रहा हूँ। मॉड्यूलर में सिर्फ और सिर्फ हम लोग इनपुट आउटपुट ऐड करते हैं, लेकिन रैक टाइप में प्रोसेसर को भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मान लो अगर आपके फोन की कैपेसिटी 16 GB है, उसमें आपने 32 GB का कार्ड लगा दिया है, तो वो क्या करेगा, काम करेगा नहीं करेगा, हैंग कर जाएगा, है ना, हैंग कर सकता है। तो उस केस में क्या है कि आपको जो उसकी कैपेसिटी है, जितने प्रोसेसर की कैपेसिटी है, उतना आपको उसको देना पड़ेगा। ठीक है, ये बताया गया उसकी थ्योरी। थ्योरी पे ज्यादा नहीं जाके मैं आपको कुछ लीडिंग कंपनीज के नाम है जो एलन ब्रैडली खुद बनाता है, मतलब जो कंपनी पीएलसी बनाती हैं, लाइक एलन ब्रैडली, एबीबी, सीमेंस, मित्सुबिशी हो गया, हिटाची हो गया, डेल्टा हो गया, जी फानुक हो गया, जीई हो गया, है ना, हनीवेल हो गया, रॉकवेल हो गया। दीज आर द और कंपनीज नेम जो कि पीएलसी मैन्युफैक्चर करती हैं और सॉफ्टवेयर भी मैन्युफैक्चर करते हैं, डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं। और एप्लीकेशन की बात करते हैं, अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो जितनी भी तरह की इंडस्ट्रीज है, मैंने आपको पहले भी बोला कि ग्लास इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, बॉयलर्स हो गए, थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, इन सब जगह पे आपका ये पीएलसी यूज होता है। गॉट इट? समझ में आ रहा है? कनेक्टेड है आप लोग? सुनाई दे रहा है?
हेलो। यस सर। ओके, यस ठीक है, सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये आप देख रहे हैं जैसा कि एक प्रोसेस है यहाँ पे, जिसमें मशीन है, एक मशीन के अंदर ये देखिए हमारे ये पुश बटन लगा हुआ है, लिमिट स्विच लगा हुआ है, सेंसर लगा हुआ है, ठीक है, मशीन है इनपुट के लिए। आउटपुट पे हमारा क्या लगा हुआ है, कॉन्टैक्टर लगा हुआ है, सोलोनॉइड बॉल लगा हुआ है, और ये पीएलसी से कंट्रोल किया जा रहा है। इनपुट सिग्नल जो आ रहे हैं फील्ड से वो पीएलसी पे आ रहे हैं, और पीएलसी से फिर से वापस फील्ड पे जा रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस चलता रहता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। अब देखते हैं वायरिंग। आप लोग को वायरिंग भी पीएलसी की आनी चाहिए। ये हमारे जैसे पीएलसी है, आपके सामने पीएलसी बना हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, ऊपर वाला जो स्लॉट देख रहे हैं ये इनपुट सेक्शन कहलाता है। इनपुट यानी कि जहां से हम इसको बटन्स और सेंसर्स कनेक्ट कर सकते हैं, ये वो सेक्शन है। ये वो सेक्शन है। आउटपुट पे हमारा क्या है, एलईडीज इंडिकेटर्स वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। एलईडी और इंडिकेटर्स लगे हुए हैं। ये हमारा आउटपुट सेक्शन हो गया है। ये इनपुट सेक्शन है, ये आउटपुट सेक्शन है। इनपुट में स्विचेस लगे हुए हैं, आउटपुट पे एलईडीज लगी हुई हैं, ठीक है। और इसको सप्लाई दी जा रही। एसएमपीएस का आप लोग मतलब जानते हैं। एसएमपीएस का मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। स्विच मोड पावर सप्लाई का बेसिकली काम क्या होता है, मतलब ये क्या करता है, जो एसी सप्लाई आती है उसको डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। एक तरह से हमारा रेक्टिफायर की तरह काम करता है, स्टैंडर्ड सप्लाई में कन्वर्ट करता है, क्योंकि जो हमारा कंट्रोलर है, पीएलसी कंट्रोलर है, उसको 24 वोल्ट सप्लाई की रिक्वायरमेंट है। इसलिए वो क्या करता है, उसको 24 वोल्ट सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड सप्लाई यूज करते हैं, जिसको हम लोग एसएमपीएस कहते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म है। वो बेसिकली हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं। आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स वगैरह में भी इसका बहुत यूज होता है। अगर आप लोग प्रोजेक्ट वगैरह भी बनाना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। हम आपको पूरा गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, कोई इशू नहीं है उसका, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको जो बता रहा हूँ वो प्रोजेक्ट लेवल पे भी आपका काम आएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बोला एलन ब्रैडली माइक्रोलॉजिक्स 1000 मॉडल है जिसका, ठीक है, मॉडल नंबर है। जैसे कि आपने सैमसंग का फोन है, रेडमी का फोन है, तो उसमें मॉडल आते हैं, नोट प्रो, 9, 10, है ना। इस तरह से, इसी तरह से पीएलसी कंट्रोलर के अंदर भी मॉडल आते हैं। जैसे एलन ब्रैडली क्या हो गया, एक मेन ब्रांड हो गया, नाम हो गया उसका, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे मॉडल्स आ गए कि भाई सीमेंस है, उसके अंदर भी बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, है ना। जिस तरह से फोन में बहुत सारे अलग अलग मॉडल, सैमसंग में अलग आता है, रेडमी के अंदर बहुत सारे मॉडल्स हैं, ओप्पो में अलग अलग मॉडल्स हैं, है ना, उसके अलग अलग फीचर्स हैं। तो ये सब चीजें आपको देख के अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना रहता है कि भाई हम कौन सा पीएलसी ले लें, अपने प्रोसेस में ऐसा कौन सा पीएलसी लगा दे कि हम जो है हमारे लिए वो परफेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली वायरिंग वाला पार्ट है, ठीक है। इस तरह से इसमें सारा वायरिंग दे रखा हुआ है, हम आपको पीपीटी सेंड कर देंगे ये, ठीक है। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके सामने, ये पूरा पीपीटी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना पढ़ लोगे तो आप काफी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, अभी तक मैंने आपको हार्डवेयर के बारे में बताया था बेटा, सिर्फ हार्डवेयर के बारे में कि कितनी तरह की पीएलसी होती है, कनेक्शन कैसे देना है, इनपुट आउटपुट कैसे कनेक्ट करना है, सेंसर कहाँ पे लगाना है, मोटर कहाँ पे लगाना है, ये सब चीजें मैंने अभी आपको बताया था। अब बात आती है कि भाई लगाने के बाद उसको प्रोग्राम कैसे किया जाए, है ना, प्रोग्रामिंग कैसे किया जाए उसकी। तो उसकी प्रोग्रामिंग करने के लिए आपके पास क्या है, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब जैसे एलन बेडली का है ये बेटा, ये सिर्फ एलन बेडली के बारे में है। जैसे मान लो ये चीजें बस, ये पॉइंट तो कॉमन रहेंगे, लेकिन ये जो नाम है ये बदल जाएंगे आपके सामने, ठीक है। ये नाम बदल जाएंगे। ये टॉपिक तो वही रहेंगे कि कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर एलन ब्रैडली में कौन सा यूज होता है, सीमेंस में अलग यूज होता है, मित्सुबिशी में अलग यूज होता है। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि एलन ब्रैडली पीएलसी का नाम है, ठीक है, ब्रांड का नाम है। तो अगर मेरे को उस पर प्रोग्राम करना है, अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं सपोज, क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग बेटा जानना पड़ेगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग के बिना कुछ नहीं। और अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है इंडस्ट्री में तो आपकी वैल्यू है, आपकी डिमांड है, आपकी पूछ है, ठीक है। आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन वगैरह भी अच्छा हो, क्योंकि आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि आपको नॉलेज है। तो अब क्या है, आगे की बात करते हैं हम लोग। ये कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, आर एस लिंक क्लासिक के नाम से है।
ये ड्राइवर हो गया। ड्राइवर का मतलब होता है जो चलाता है, कार ड्राइव करने के लिए ड्राइवर बनाया गया है, ठीक है। तो उसी तरह से बाइक ड्राइव करने के लिए ड्राइवर बनाया गया है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी क्या है, ड्राइवर है। कौन ड्राइवर है यहाँ पे? RS-232 सीरियल ड्राइवर है, जो क्या करता है, प्रोग्रामिंग को चलाता है, प्रोग्रामिंग को कम्युनिकेट करता है ना, कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि जो हमारा पीएलसी है और जो पीसी है, उन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है, और मतलब प्रोग्राम को चलाने के काम में लाया जाता है। अगर ये नहीं आप लगाओगे तो आपका नहीं प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। PM02 केबल है ये, PM02 क्या है? केबल का नाम है इसकी, ठीक है। यानी कि जिससे हम आपस में दोनों को कम्युनिकेट करते हैं, जिससे हम एक तार केबल, जैसे आप लोग यूएसबी केबल यूज करते हो, उसी तरह से ये भी केबल होती है, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, अपने लैपटॉप और पीएलसी को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। जैसे आप लोग क्या करते हो, लैपटॉप को मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए आपके पास केबल होती है ना, तो वो केबल मतलब वो मीडियम होता है, यानी कि दो डिवाइसेस के बीच को इंटरफेस कराने के लिए मीडियम होता है, तो वो मीडियम हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये भी है कि बॉड रेट क्या होता है। बॉड रेट किसी को पता है? व्हाट इज बॉड रेट? एनीवन एल्स? एनीवन नो अबाउट द बॉड रेट? किसी को पता है बेटा बॉड रेट क्या होता है? सर नहीं पता है। ओके, चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा इसका। बॉड रेट का मतलब होता है डेटा ट्रांसफर रेट, ठीक है। बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाऊंगा, आप लोग को हमेशा याद रहेगा। डेटा ट्रांसफर रेट मतलब जो आप लोग डेटा को ट्रांसफर कर रहे हो उसका यूनिट होता है, ये रेट होता है, किस रेट से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। जैसे कि आप लोग पेन ड्राइव में डेटा कॉपी करते हो, है ना, पेन ड्राइव में डेटा कॉपी करते तो उसमें किस स्पीड दिखाता है, 25 MBps, 30 MBps, 35 MBps। ये जो MBps होता है ना, इसको कहते हैं बॉड रेट। अच्छा, आप सभी लोग नेट यूज करते हो, सभी लोग, बहुत ही कॉमन सी चीज है, नेट तो सभी लोग यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है, बॉड रेट, सभी लोग जानते हैं भाई हमारी स्पीड कम आ रही है यार, KBps में आ रही है, MBps में आ रही है ना। तो ये क्या होता है, इसको कहते हैं बॉड रेट, यानी कि जो डेटा ट्रांसफर रेट, यानी जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है आपके मोबाइल पे, है ना, नेटवर्क के द्वारा, उसको कहते हैं बॉड रेट। कितनी स्पीड से आपके पास वो डेटा आ रहा है, या आप अपलोड करते हो कोई वीडियो, अगर अपलोड करते हो तो कितनी तेजी से वो डेटा जा रहा है, इस तरह से वो चीजें होती हैं। बॉड रेट और अपलोड, बॉड रेट का ये है कॉन्सेप्ट, याद रखिएगा। बेसिकली डेटा ट्रांसफर रेट को ही बॉड रेट कहा जाता है, ठीक है। प्रोग्राम, आप लोग क्या करते हैं, पेन ड्राइव से डेटा देते भी हैं और प्रोग्राम से डेटा लेते भी हैं, दोनों चीजें हैं। तो ये जिस स्पीड से वो कम्युनिकेशन प्रोसेस हो रहा है, ट्रांसफर प्रोसेस हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं बॉड रेट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, लैडर लॉजिक हो गया, FBD हो गया, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम हो गया, SFC हो गया, सिक्वेंशनल फ्लो चार्ट हो गया, IL हो गया, इंस्ट्रक्शनल लिस्ट हो गया, और STL हो गया, स्ट्रक्चर टेक्स्ट लॉजिक हो गया। सो दीज आर द लैंग्वेजेस। जैसे आप लोगों ने सी पढ़ा होगा, C++, जावा, पाइथन, ये सब क्या लैंग्वेजेस हैं। उसी तरह से जो हम लोग पीएलसी कंट्रोलर है उसकी भी लैंग्वेज होती है, उसको प्रोग्राम करना पड़ता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है। ये सारी के सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। जैसे कि सी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। आप लोग को सी का नाम तो बहुत कॉमन है, सी तो सभी को पता है कि सी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जिसको हम लोग यूज करते हैं कंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए। उसी तरह से उसी तरह से क्या है, पीएलसी भी कंट्रोलर है, तो वो कंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए आपके पास लैडर लॉजिक है, ठीक है। ये सिंबल्स होते हैं इसमें, एनओ एनसी सिंबल्स हैं ये बेसिकली। एनओ मतलब स्टार्ट, एनसी मतलब स्टॉप, ठीक है। एनओ और एनसी पुश बटन हो गए। सॉफ्टवेयर की बात करें तो एनओ और एनसी हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर में जो हम लोग रिले यूज करते हैं ना बेटा, रिले एक्चुअली पीएलसी के अंदर क्या होता है, रिले सॉफ्टवेयर फॉर्म में होता है, ठीक है। हम लोग बहुत ज्यादा रिले तो नहीं यूज कर सकते हार्डवेयर में, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर उनकी मेंटेनेंस है, ट्रबल शूट करना है, कॉस्टिंग है, ये सब ज्यादा हो जाएगी। इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, दिस इज अ सॉफ्टवेयर एरा। सॉफ्टवेयर में रिले को हम लोग कैसे यूज करते हैं, इस तरह से यूज करते हैं, क्योंकि पीएलसी क्या है, एक लॉजिक गेट्स का कॉम्बिनेशन है। पीएलसी क्या है, लॉजिक गेट्स का कॉम्बिनेशन है,
ठीक है। इसके अंदर क्या है, लॉजिक गेट्स का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, बनाया जाते हैं, लॉजिक गेट्स बनाए जाते हैं। एनओ, एनसी के अलावा हम लोग इसमें और गेट, नॉर गेट, एंड, नैंड, नॉर, नॉट, एक्सॉर, एक्सनॉर, ये सब क्या है इसके मतलब जो लॉजिक गेट्स हम लोग ने पढ़े हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ठीक है। बेसिक कॉमन फर्स्ट ईयर, ये कॉमन की बात कर रहा हूँ मैं, जो सभी लोग पढ़े हुए हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें सारी चीजें होती हैं, सभी ने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, और भी सबने पढ़ा है, ठीक है, आप लोग ने भी पढ़ा है। तो बेसिकली लॉजिक गेट्स का कॉम्बिनेशन होता है, इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है इसके अंदर, इस प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। तो वो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा बना के अभी। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। जस्ट ओके। तो है ना, ये जो कॉम्बिनेशन होता है इससे आप प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है, आगे प्रोग्रामिंग करेंगे। और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की कंडीशन से आपको आगे लॉजिक बनाना है। अगर हार्डवेयर में एनओ है तो सॉफ्टवेयर में भी एनओ ले लिया। अगर आपने रिले का, अगर आपके पास हरा वाला स्विच है, आपको थोड़ा समझ, क्योंकि भाई प्रोग्रामिंग है, इसमें आपको चीजें समझना, बहुत दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक है। एक लेवल जो होता है ना इंजीनियर वाला, उसमें मेंटल वर्क ज्यादा करना पड़ता है, फिजिकल वर्क कम करना पड़ता है। बात समझिएगा मेरी। मैं आपको फिर से एक बात बता रहा हूँ, ये फंडा है कि जब आप एक अच्छे पोजीशन पे आगे आओगे तो आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। मेहनत का मतलब फिजिकल वर्क कम करना पड़ेगा, मेंटल वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, उसके पैसे ज्यादा मिलते हैं। फिजिकल वर्क के कम मिलते हैं, मेंटल वर्क के प्रोसेस पैसे ज्यादा मिलते हैं, सैलरी उसकी ज्यादा होती है। प्रोग्रामर की सैलरी बहुत होती है, ज्यादा होती है। डिजाइनर की सैलरी अच्छी होती है, ज्यादा होती है, और उसमें व्हाइट कॉलर जॉब होती है। मतलब आपको एक अच्छी रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा काम करने का, इसे कहते हैं व्हाइट कॉलर जॉब, ठीक है। तो ये प्रोग्रामर को, अगर आप, टाइम लगेगा थोड़ा सीखने में, लेकिन अगर आप सीख जाएंगे तो इंडस्ट्री में आपकी डिमांड है, क्योंकि 70% काम जो होता है वो ज्यादातर सॉफ्टवेयर के द्वारा ही किया जाता है। एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन, शुरुआत से आखिर तक आपको सॉफ्टवेयर का सहारा लेना पड़ेगा। कैसे, मैं बता देता हूं। उसका भी रीजन ये है कि कोई भी चीज बनाने से पहले उसको सॉफ्टवेयर पे पहले इम्प्लीमेंट किया जाता है, सिमुलेट करके देखा जाता है। डायरेक्टली आपको हार्डवेयर पे नहीं भाई। आप अगर एक मकान बनवाने जा रहे हैं, 1000 स्क्वायर फीट का मकान है, उसको आप बनवाने के लिए तो सीधे तो आप उस पर काम कराना नहीं शुरू कर दोगे ना। पहले आप उसका मैप बनाओगे, बेस्ट मैप, ठीक है। बेस्ट मैप बनाओगे कि बेस्ट क्या हो सकता है, कि इतनी स्पेस में हम कितना अच्छे से अच्छा उसको डिजाइन कर लें। ये नहीं कि शुरुआत ही उसको मोरंग बालू लेके पहुंच गए, बनवाना शुरू कर दिया, बार बार तुड़वा रहे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो क्या किया जाता है, पहले उसका आर्किटेक्चर से, इंजीनियर से, ड्राफ्टमैन से उसको क्या किया जाता है, डिजाइन करवाया जाता है कि भाई आप क्या बेस्ट कर सकते हैं इसमें, इतनी से स्पेस में आप कितना बेस्ट उसको बना सकते हैं, ठीक है, ताकि हमें बार बार इसमें मॉडिफिकेशन ना करना पड़े। तो वो काम होता है सॉफ्टवेयर का। अभी तक के क्या होता था, वो लाइन खींच के ड्राफ्ट में वो ना किताब पे, पेपर, बड़े से चार्ट पेपर पे बनाया जाता था। अब वो काम खत्म हो गया, चार्ट पेपर वाला चक्कर खत्म हो चुका है। अब आ गया है ऑटो कैड। तो ऑटो कैड भी बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, वो भी सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। तो ऑटो कैड भी सॉफ्टवेयर है, तो वो डिजाइनिंग से लेके प्रोग्रामिंग तक आपको सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर ही सॉफ्टवेयर मिलेगा। ये मैं आपको बहुत छोटी सी बहुत बड़ी बात है, ये छोटी भी बात है, बड़ी भी बात है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। तो आप लोग को सॉफ्टवेयर, जिस लाइन में आप लोग हो, जिस जगह पे आप खड़े हो, उस जगह से आपको सॉफ्टवेयर पे अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप लोग उसका फायदा आगे उठा सकते हैं, जिस फील्ड में आप लोग हो, ठीक है, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे सिविल हो, चाहे मैकेनिकल हो, कोई भी हो, ठीक है। ये सब एवरग्रीन ब्रांचेस हैं, और इसमें हमेशा का हमेशा ही जॉब रहती हैं, ऐसा नहीं है। और बस आपको अपनी स्किल को अपडेट करना है, बेसिकली यही मैं आपसे कहूँगा।
ठीक है, तो ये बात हो गई है। अब नेक्स्ट थिंग इज कि ठीक है, ये बात हो गई स्टार्ट स्टॉप लॉजिक बनाने की कि एनो और एनसी का क्या फंडा है इसमें। ठीक है, एनो मतलब अगर आपको स्टार्ट की कंडीशन देना है तो आपको एनो एनो लेना है। कैसे लेना मैं अभी बताऊंगा, ये अभी पहले नहीं समझ में आएगा, अब आगे बताऊंगा, प्रोग्राम करके बताऊंगा। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दे रखा है। अगर फॉर्मूला कैसे, अगर आपको स्टार्ट बनाना है, वही चीज है कि स्टार्ट बनाना है तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सेम ले लो। ठीक है, अगर स्टॉप की कंडीशन देनी है तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिफरेंट ले लो, अपोजिट ले लो। अगर एनो है तो एनसी ले लो, एनसी है तो एनो ले लो। ठीक है, अगर स्टार्ट की कंडीशन देनी है तो एनो एनो और या एनसी एनसी आपको लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा मैं आपको सॉफ्टवेयर पे करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए आप लोग के पास एक सॉफ्टवेयर मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्क्रीन विजिबल है सबको, आवाज आ रही है, कोई इशू नहीं है, किसी को कनेक्टेड है? हेलो, यस सर, विजुअल है। यस सर। ठीक है। तो देखिए आपके सामने एक सॉफ्टवेयर खुल के आया है, ये इसको हम लोग लॉजिक्स प्रो कहते हैं बेटा। ये मैं आपको सिंबल बता दे रहा हूँ, ये लॉजिक्स प्रो, ये मैंने सॉफ्टवेयर ओपन किया है अभी, और इस पे मैं आपको प्रोग्राम करके दिखाऊंगा कि किस तरह से प्रोग्रामिंग की जाती है। ठीक है, तो कैसे की जाती है देखिए, सबसे पहले मैं आपको कोई स्टार्ट स्टॉप लॉजिक बना के दिखाऊंगा। यहाँ पे एक सिमुलेशन है, सिमुलेशन में जाके आपको आईओ सिमुलेटर पे आना, आईओ सिमुलेटर पे आ गए आप। ठीक है, ये हमारा एनो मतलब ये क्या है, ये सारे इनपुट है देखिए बेटा, बटन्स के हैं, सिम स्विचेस हैं, बटन्स है, जो भी आप कह लें इसको, स्विचेस है ना। तो ये देखिए अलग अलग सिंबल है, लेकिन यहाँ पे आपको सिंबल पे ध्यान देना है। ठीक है, ये देखिए एनो सिंबल है, ये एनो सिंबल है, ये एनसी सिंबल है, ये टॉगल सिंबल है, ये सब टॉगल सिंबल है। ठीक है, ये सब एलईडी के हैं, एलईडीज हैं जो कि आपको अभी ऑन ऑफ होते हुए नजर आएगी। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग विंडो है जिसपे आप प्रोग्राम बनाओगे, और ये उसके टूल्स हैं जो हम लोग टूल्स यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा अब कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे किया जाएगा। ये आप सबसे पहले एक लाइन ले लो, यहाँ पे, यहाँ से लाइन ले ली मैंने, देखो लाइन आ गई है। अब आपने जैसे मैंने बोला ना एनो, यहाँ पे एनो सिंबल है तो एनो कॉन्टैक्ट भी हम ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे लेंगे, यहाँ से इसको पकड़ेंगे, उसको खींच के यहाँ पे लाके लगा देंगे। ठीक है, इसको आउटपुट, ये हमारा आउटपुट एनर्जाइज है, इसको आउटपुट देखिए यहाँ पे ले गए, जहाँ पे लाल कलर का निशान था इसके पास ले गए, और ये हरा हो गया, दूर जाएगा तो लाल हो जाएगा, पास आएगा तो हरा हो जाएगा, तो वहीं पे इसको रिलीज कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा आउटपुट लग गया। ये हमारा इनपुट सेक्शन है, ये आउटपुट सेक्शन है। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, यहाँ से इसका अभी देखिए ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, अभी ये कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं पता अभी। ठीक है, ये क्या है, ये स्टार्ट बटन है या स्टॉप बटन है, अभी इसको नहीं पता, ये सिर्फ अभी एक सिंबल है। ठीक है, ये भी अभी सिंबल है कि इसको कौन सा एलईडी जलाना अभी कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो अब देखो क्या करना पड़ेगा, आपने इसको यहाँ से ये वाला बटन यूज करना, सपोज ये वाला, इसको यहाँ से उठाया और यहाँ दे दिया उठा के। अब ये डिफाइंड हो गया, ये कैसे डिफाइंड हो, इसको डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पे नाम दे दो कि भैया ये हमारा स्टार्ट बटन है, ये स्टार्ट बटन है। ठीक, अब ये देखिए आपको कौन सा यहाँ पे कौन सा एलईडी इससे ऑन करना चाहते हैं। ठीक है, जो एलईडी ऑन करना चाहेंगे वो आपको एलईडी यहाँ से ऑन करा सकते हैं, ये देखिए ऑन कर दिया। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे ऐसे मान लो आपने एलईडी का नाम भी दे दिया, या इसको मैंने दे दिया मोटर, एक मोटर दे दिया, यहाँ पे एलईडी ना देखिए मैंने एक मोटर दे दिया। ठीक है, नाम दे दिया मोटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे, यहाँ से ये देखिए शो पीएलसी पैनल है, यहाँ पे शो पीएलसी कंट्रोल पैनल आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप इसको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे इसे ऐसे। एंड रन टाइम में आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए रन टाइम का ऑप्शन आ रहा है। अब यू कैन सिमुलेट फ्रॉम रन टाइम दिस ऑप्शन। ठीक है, एंड देन क्लिक स्टार्ट बटन। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जैसे ही स्टार्ट बटन क्लिक कर रहे हैं वैसे क्या हो रहा है, हमारा एलईडी ये जो उसके सामने का एलईडी है ये वाला ऑन हो रहा है, जिसको मैंने यहाँ पे एड्रेस दिया है। सो यू कैन सी, यहाँ पे देख रहे हो आप कैसे बटन को क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक एलईडी ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, जिस मतलब ये एज अ स्टार्ट बटन की तरह वर्क कर रहा है, यानी कि अच्छा पुश बटन है, तो पुश बटन का कॉन्सेप्ट क्या होता है आप लोग को पता है, मैंने बताया अभी तक कि जितनी देर मोमेंट्री टाइप का बटन है ना,
जितनी देर आप इसको पुश करेंगे उतनी देर ही ये एनर्जाइज रहेगा। ये डिफरेंस होता है टॉगल में और एक पुश बटन। टॉगल का क्या लॉजिक होता है कि अगर आपने उसको एक बार ऑन कर दिया तो वो परमानेंटली ऑन रहता है, ठीक है, जैसा कि हम लोग घरों में यूज करते हैं उसको टॉगल स्विच कहते हैं। और जो हम लोग इंडस्ट्री पर्पज से यूज करते हैं उसको हम लोग पुश बटन कहते हैं। बेसिकली ये भी दो तरह के होते हैं, एनो और एनसी। तो अभी जो मैंने आपको यहाँ पे लगा के दिखाया है ये एक एनो स्विच है ये, ठीक है, जिसका आपने वर्किंग देखा। बाकी देखिए स्विचेस काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी इसका प्रोग्राम में कहीं ना कहीं मैंने इसको यूज ही नहीं किया अभी। प्रोग्राम में कहीं ना कहीं इसको डिफाइन भी नहीं किया, कहीं भी डिफाइन नहीं किया, इसलिए वो काम नहीं कर रहा है। आप जितना डिफाइन करोगे सिर्फ उतना ही काम करेगा, ठीक है। देखो कैसे आप चाहते हो भाई एक साथ 2 एलईडी जलाना चाहते हैं, 4 मोटर चलाना चाहते हैं, 10 मोटर चलाना चाहता है, वो आपको प्रोग्राम में डिफाइन करना पड़ेगा, हार्डवेयर में नहीं छेड़छाड़ करनी है। आपको सीधे सीधे प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर में जाके उसको प्रोग्राम करना है। वापस से देखिए मैं ऑफलाइन आ रहा हूँ, ठीक है। ऑफलाइन आने के बाद एक पैरेलल पाथ लेने के लिए अपने यहाँ पे एक पैरेलल पाथ लेने के लिए ये इसको कहते हैं पैरेलल पाथ, ठीक है, रंग ब्रांच है ये। तो इसको मैंने यहाँ पे ऐसे क्लिक करें, इसके अंदर रख दिया ये। और एक और मैं आउटपुट के लिए एक यहाँ पे ऑप्शन ले रहा हूँ, देखिए एक और ऑप्शन आ गया हमारा। इसको मैंने सेकंड वाली एलईडी का एड्रेस दे दिया, ये कहलाता है एड्रेसिंग, दिस इज कॉल्ड एड्रेसिंग। मतलब अगर हम किसी सिंबल को डिफाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या, हम उसका एड्रेस दे रहे हैं, एड्रेसिंग कर रहे हैं, है ना, दिस इज कॉल्ड एड्रेसिंग। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड करने के बाद कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। अभी तक के यहाँ पे एक एलईडी ऑन हो रहा था, अब यहाँ पे आप देख रहे हो 2 एलईडी ऑन हो रहा है पुश बटन के थ्रू। एक साथ 2 एलईडी ऑन हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए क्या प्रोग्राम किया है, 2 एलईडी का प्रोग्राम बनाया है कि एक ही बटन से 2 एलईडी हमारी ऑपरेट हो रही है, ठीक है। अब सपोज मैं आपको एक और गेट बना के दिखाता हूँ। और गेट आप लोग समझ रहे होंगे सभी लोग। और गेट का जो एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, सभी किसी को पता है, कोई बताना चाहेगा एक्सप्रेशन क्या है? हेलो, यस सर। क्या होता है? A+B होता है सर, इसमें प्लस करते हैं मतलब ऐड करते हैं। ओके गुड। तो अगर आप A+B तो इसका एक्सप्रेशन हो गया, इसका ट्रुथ टेबल पता है? चलो कोई बात नहीं, अगर आपको एक्सप्रेशन पता है तो आप उसका ट्रुथ टेबल निकाल सकते हो, ठीक है। ये मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ प्रोग्राम के। हाँ, तो जैसा कि मान लो आपके पास दो इनपुट है, ठीक है। एक इनपुट ए हो गया, ठीक है, इसको मैंने ए नाम दे दिया। और सेकंड, अच्छा इनपुट, अच्छा दो प्लस का मतलब होता है पैरेलल, याद रखना, प्लस का मतलब पैरेलल होता है। यानी कि आप उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, 2 इनपुट को अगर आप पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो इट विल बी लाइक और गेट, है ना। ये सेकंड वाला इनपुट मैं इसको दे दे रहा हूँ, ये सेकंड इनपुट है, इसको भी मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ बी के नाम से। और यहाँ पे जो आउटपुट है यानी कि एक्स, यानी कि जो आपका और गेट है, यहाँ पे आप और गेट लिख सकते हो या कॉमन मैं आप ब्रैकेट में लिख दो, दिस इज योर आउटपुट एक्स, ठीक है। तो अब इसको मैं एक बार आपको ऑनलाइन करके दिखाता हूँ कि भाई ये ऑनलाइन कैसे वर्क करेगा। तो देखो अभी क्या है, 0 0 पे आउटपुट 0 आ रहा है। 0 का मतलब मैं कोई भी सप्लाई नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं कोई भी सप्लाई नहीं दे रहा हूँ, इट मीन्स 0 0, 0 0 मीन्स, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब आप इसको क्लिक करिए, ये देखिए ए, मतलब मैंने ए को हाई किया, क्या हुआ, 0 1 1 सॉरी 1 0 पे आउटपुट 1 आ रहा है। 1 आ रहा है मतलब आउटपुट ऑन हो रहा है। 1 का मतलब हाई, 0 का मतलब लो, हाई लो, यानी कि दो चीजें हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, 1 0 पे आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। 0 1 पे आउटपुट आपको 1 मिल रहा है। और अगर आपने 1 1 दे दिया इट मीन्स इट विल बी ऑल्सो 1, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रुथ टेबल वेरीफाई हो गई कि भाई क्या होता है इसमें, 1 0 0 पे क्या होता है, 0 रहता है, 0 1 पे 1 होता है, 1 1 पे 1, और 1 0 पे 1, ठीक है। 0 0 पे खाली लो रहता है, बाकी सब पे हाई रहता है। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है? ये है इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है।
लॉजिक गेट जो अभी तक सिर्फ हम पढ़े थे, ठीक है, अब मैं उसको इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे उसका इम्प्लीमेंटेशन है। और ये ज्यादातर आपको प्रोग्रामिंग में करना पड़ेगा, कंडीशंस बनाने के लिए करना पड़ता है। बहुत सारी कंडीशंस बनाई जाती हैं, डिजिटल टाइप के हैं ये, क्योंकि डिजिटल आप समझ ही रहे हो, डिजिटल का मतलब हाई या लो, 0 या 1 के फॉर्म में ही ये काम करेगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको एक एंड गेट बनाना है, ठीक है। एंड गेट का एक्सप्रेशन आप लोग को पता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, पता होगा आई थिंक, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है हमें, कनेक्टेड हो यस सब सर, लोग? यस ओके, सर। ठीक है, ठीक है। तो एंड गेट की मैं बात कर रहा था, तो इसमें क्या होता है, ए डॉट बी होता है, डॉट लगा होता है बीच में, ए डॉट बी, ठीक है। ए डॉट बी डॉट सी, इस तरह से मतलब जितने इनपुट बढ़ते जाएंगे, कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर डॉट का मतलब होता है सीरीज, यू कैन से डॉट मीन सीरीज, ठीक है। तो सीरीज में हम क्या करेंगे, अपने इनपुट्स को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। कैसे कनेक्ट करेंगे ये मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। वापस ऑफलाइन आ गए, ठीक है। आउटपुट को कनेक्ट किया, उठाया, यहाँ से उठा के यहाँ पे ले गए, और यहाँ पे मैंने इसको ऐसे डिलीट कर दिया। अब देखिए दोनों इनपुट हमारे सीरीज में आ चुके हैं, और ये जो हमारा आउटपुट है ये अब कैसा काम करेगा, एज अ ए एन डी की तरह, ठीक है। और डाउनलोड करके देखा। अच्छा, इसका क्या होता है, अगर आपको एक्सप्रेशन पता है और ट्रुथ टेबल नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप यू कैन कैलकुलेट, यू कैन वेरीफाई, ठीक है। कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। 0 0 पे अभी आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है, मतलब 0 मिल रहा है, इट मीन 0 0 आ रहा है, ठीक है। 0 0 मतलब जब दोनों इनपुट लो है, ठीक है, तो उस केस में हमारा आउटपुट भी लो है, ठीक है। 0 1 पे भी आउटपुट ऑफ रहेगा, देखिए ऑफ है। 1 0 पे भी आउटपुट ऑफ है, 0 1 पे भी ऑफ है। कब ऑन होगा, जब हम दोनों को एक साथ हाई करेंगे, यानी 1 1 पे ही आउटपुट 1 हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? जी सर। ओके, ठीक है। ये कुछ लॉजिक गेट्स का इम्प्लीमेंटेशन था। मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मान लो आपके पास अगर स्काडा भी अगर बना हो साथ में इसके, ठीक है, और अगर इसको अगर आपको प्रोग्राम के थ्रू ऑपरेट करना हो, तो इसके अंदर अच्छी बात यह है कि कुछ ऑलरेडी प्रोग्राम्स हैं आपके प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे दे रखे हैं, जिससे आप खुद से प्रोग्राम बना के उसको सिमुलेट करके देख सकते हो, चला के भी देख सकते हो कि भाई वो प्रोग्राम करने पे कैसा वर्क कर रहा है। तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कैसे। जैसे मान लो आपको इस शटर को ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के लिए यहाँ पे पैनल दे रखा है कि भाई ये पैनल ओपन करने के लिए है, ये पैनल को क्लोज करने के लिए है, देन स्टॉप करने के लिए, ठीक है। देन हम चाहते ही हैं कि यहाँ पे एलएस, एलएस का मतलब लिमिट स्विच, लिमिट स्विच लगा हुआ है। दो लिमिट स्विच है, एक हाई पे एक एंड लो पे, और मोटर है यहाँ पे आउटपुट के, एज आउटपुट यहाँ पे मोटर है, और है ना, इसमें मोटर के दो यहाँ पे ऑप्शंस आ रहा है, मोटर अप एंड मोटर डाउन, दोनों का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब मैं इसको, अगर मैं चाहता हूँ कि इस शटर को ओपन करके देखूं कि भाई इसके पीछे क्या है, ठीक है, तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग का ही आपको यहाँ पे सहारा लेना पड़ेगा। सिर्फ प्रोग्रामिंग के थ्रू ही ये ओपन होगा। कैसे होगा मैं बना के दिखा देता हूँ। देखो, ये मैंने ओपन यहाँ पे दे दिया, ओपन का, ठीक है। और इसको आप यहाँ पे नाम भी दे सकते हो कि भाई ये आपने ओपन का एड्रेस दिया है, ठीक है। और यहाँ पे आप मोटर अप दे दो, ठीक है, मोटर अप। कहाँ से देना पड़ेगा, नाम दे दो, MATOR, मोटर हो गया, एंड अप हो गया, ठीक है, मोटर अप। तो इतना चला के देखता हूँ मैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, पूरा प्रोग्राम नहीं बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब जब आप इस पैनल को ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे मतलब, तो ये देखिए शटर खुलना शुरू हो गया। थोड़ा सा स्कैन टाइम कम कर लीजिए तो ये धीरे धीरे खुलेगा, ठीक है, ऐसा। और देखिए क्लोज वाला बटन काम नहीं कर रहा अभी, क्यों? क्योंकि मैंने प्रोग्राम में ही नहीं इसको दिया, अब इसका प्रोग्राम ही नहीं किया मैंने, ठीक है। दैट्स वाई वो अभी काम नहीं कर रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, वापस से ऑफलाइन आऊंगा, और यहाँ पे एक मैं और स्विच ले लेता हूँ। इसको मैं क्लोज का एड्रेस दे देता हूँ, और एड्रेस के साथ साथ इसको इसका नाम भी दे देता हूँ, नाम और एड्रेस दोनों दे दिया, ठीक है। एंड इसके बाद ये जो अपने पास दूसरा मोटर है ना, ये वाला, इसका भी मैंने यहाँ पे डाउन, MOTOR, एंड डाउन, ठीक है।
अब आप देख सकते हो कि भाई मोटर डाउन होना भी शुरू हो जाएगा। कैसे होगा देखिएगा, अभी डाउन वाला बटन भी काम करना शुरू कर देगा अपना। अब ये क्या करेगा, तो शटर को बंद करना शुरू कर रहा है। ये देखिए मोटर हमारी रिवर्स में घूम रही है, इसलिए ये वापस आ रहा है। फॉरवर्ड में घूमेगी तो ये ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हो यहाँ पे ये वाली एलईडी भी ऑन हो जाए, आपको दिखे, पता चले, इंडिकेट हो, तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ बेटा प्रोग्रामर का काम है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रोग्रामर का। ठीक है, मशीन अगर रेडी है बट उसके अंदर प्रोग्राम नहीं, इंसान अगर बिल्कुल सही है, उसके अंदर दिमाग नहीं है, तो बेकार है। ठीक है, इसी तरह से मशीन बिल्कुल रेडी है, उसके अंदर अगर प्रोग्राम नहीं है तो वो मशीन किसी काम की नहीं है। तो प्रोग्राम करना जरूरी है। ठीक है, मैनुअली या तो आप उसको चलाएं, ठीक है, एक तो ऑप्शन ये हो गया, तो आप मैनुअली उसको चलाएं। ये एलईडी इंडिकेट करेगा ओपन शट डाउन, शट का मतलब ये क्लोज हो जाए। ठीक है, या तो उसको मैनुअली चलाइए या ऑटोमेटिक चलाने के लिए उसमें प्रोग्राम कर दीजिए। ये देखिए ओपन की एलईडी अब ग्लो कर रही है, अब यहाँ पे देखिए क्लोज की एलईडी ग्लो कर रही है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो है प्रोग्राम। ठीक है, तो यहां तक के जितना मैंने आपको बताया है, अब आप लोग का टर्न है कि भाई आप लोग कुछ पूछिए, बताइए, इंटरेक्ट करिए। आज का तो मैंने बता दिया जितना मुझे बताना था, कुछ चीजें और मैं बताऊंगा। ठीक है, और उसके बाद फिर देखते हैं कि आगे करना है। ठीक है, अब आप लोग का टर्न है। होल्डिंग स्विच का भी यूज करके बताइए। ओके, होल्डिंग स्विच, ठीक है, देखिए होल्डिंग स्विच का नहीं, होल्डिंग सर्किट मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, कैसे होल्डिंग सर्किट बनाएंगे ये मैं आपको बताता हूँ। इससे मान लो, और एक चीज और मैं बताता हूँ, इसमें अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, अगर आपके पास सपोज यहाँ पे एक ये वाला स्विच ले लो, टॉगल स्विच है ना, 7 नंबर टॉगल बटन है, ये टॉगल बटन है। ठीक है, ये आपके पास टॉगल स्विच है जो जो होल्डिंग वाला होता है। ठीक है, अगर आपने उसको यहाँ पे यूज कर लिया है, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, अभी आपको क्लियर हो जाएगी चीजें। ये देखिए मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। अगर आपने ये 7 नंबर आपने यहाँ पे लिया, देखिए यहाँ पे एड्रेस 7 आ रहा है, तो 7 को ही पुश करने पे देखिए एक बार परमानेंट ऑन हो गया, क्लिक करते ही तुरंत ऑन हो गया। दिस इज कॉल्ड होल्डिंग। होल्डिंग वाला बटन जो आप बता रहे थे ना, होल्डिंग वाला अगर स्विच यूज करेंगे तो इस तरह से, अब दोबारा स्विच क्लिक कर देंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। है ना, क्लिक टू ऑन एंड क्लिक टू ऑफ, सिंपल। ठीक है, होल्डिंग और इंटरलॉकिंग मैं आपको कल बताऊंगा कि पुश बटन से कैसे होल्डिंग बनाई जाती है। अभी के लिए इतना रखता हूं, और मैंने आपको पुश बटन अलग से बना के दिखाया है। ये देखिए पुश बटन का है ये वाला प्रोग्राम, और ये वाला जो 7 नंबर का है, ठीक है, जिससे हमारा पहला नंबर ऑन हो रहा है, ये एक होल्डिंग मतलब टॉगल बटन से चला के हमने बना के दिखाया आपको। बाकी मैं चीजें आपको कल बताऊंगा पीएलसी के में मास्टर रिले का कैसे यूज और वर्क करके बता दीजिए। ओके, ठीक है, देखिए मैं आपको इसके बारे में कल बताता हूँ, अभी एक दूसरा क्लास है। ठीक है, मैं मास्टर रिले के बारे में बताता हूँ। ठीक है, और ये इसमें होल्डिंग सर्किट और इंटरलॉकिंग, ये मैं सारी चीजें आपसे कल डिस्कस करता हूँ। ठीक है, अभी मैंने आपको जितना बताया है उतना आप अच्छे से देख लो। कोई डाउट हो तो आप कल पूछ भी लेगा मेरे से, मैं आपको रिपीट कर दूंगा, रिवाइज भी कर दूंगा। ठीक है, और ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।